आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आईआईटी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं। देखिए, हर कोचिंग क्लास या हर टीचर आपको अपने हिसाब से अलग अलग बेस्ट बुक्स बताता है। यहां जो भी बुक्स बता रहा हूं ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं, जिनको मैंने टेस्ट किया है, मैंने यूज किया है, जिनको बुक्स को मैं इतने सालों से फॉलो कर रहा हूं। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आईआईटी जेईई की कोचिंग करवाता हूं। जी हां दोस्तों, इसीलिए मुझसे बेटर ये कोई नहीं जानता है कि किस बुक से आपको आईआईटी जेईई में सबसे बेस्ट मदद मिलने वाली है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि स्टूडेंट्स लाखों रुपए की फीस कोचिंग क्लास को दे देते हैं, लेकिन 5000 की किताबें नहीं खरीदते हैं। आप अगर कोचिंग क्लास को फीस देख करके ये सोच रहे हैं कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब मुझे पढ़ने की कहां जरूरत है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। नो बुक्स इज इक्वल टू नो रैंक। अगर आप टॉप रैंक में जाना चाहते हैं और बुक्स नहीं कर रहे हैं, किताबें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ है दोस्त, आप सही डायरेक्शन में नहीं है। दोस्तों, देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग फास्ट इफ द डायरेक्शन इज नॉट राइट। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी वो बेस्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि मैं खुद एक आईआईटीएन हूं और पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं। यह चीज मुझसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। दोस्तों शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। कौन सी ऐसी बुक्स थी जो मैंने रेफर की थी या फिर मैं मेरे बच्चों को रिकमेंड करता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप लगाइए। पॉइंट नंबर 1, एचसी वर्मा। कौन नहीं जानता एचसी वर्मा को? एचसी वर्मा बेस्ट बुक है। अगर आप थ्योरी के लिए बात करना चाह रहे हैं तो एचसी वर्मा का मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एचसी वर्मा में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका नंबर बहुत लिमिटेड है। दोस्तों, एचसी वर्मा आज से 35 साल पहले लिखी गई थी। उस समय आईआईटी जेईई का पैटर्न सब्जेक्टिव हुआ करता था। आज आईआईटी जेईई का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो एचसी वर्मा प्रैक्टिस बुक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है। तो एचसी वर्मा वो स्टूडेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं जो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एचसी वर्मा थ्योरी के लिए। दोस्तों, जो सेकंड बुक है वो है आईई इरोडो। इट इज फुल ऑफ क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस के लेवल का है। दोस्तों, इरोडो में तकरीबन 3000 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन 3000 क्वेश्चंस में से तकरीबन 1400-1500 क्वेश्चंस ही सिर्फ हमारे काम के हैं। बाकी जो चीजें हैं वो है आउट ऑफ सिलेबस। यानी इरोडो में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी है। जो तीसरी बुक है दोस्तों वो है एसएस क्रोटोव। एसएस क्रोटोव और एलएस सीना, ये दो ऐसी बुक्स हैं जो फिजिक्स को ओलंपियाड लेवल तक ले जाती हैं। अगर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएस क्रोटोव बहुत यूजफुल होने वाली है। हालांकि आईई इरोडो और एसएस क्रोटोव मैं आज की तारीख में रिकमेंड नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आज के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए सूटेबल नहीं है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा देंगे लेकिन पैटर्न के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मैं आज के पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो जो सबसे बेस्ट बुक है वो है डीसी पांडे और बीएम शर्मा। डीसी पांडे अरिहंत पब्लिकेशन और बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन। दोस्तों, इनका मुकाबला नहीं है। ये एक से बढ़कर एक बुक है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक्स हैं। इनके ऑब्जेक्टिव वर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे और इनके सब्जेक्टिव वर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं दो ऐसी बुक्स बता रहा हूं जिनके ऑथर्स आईआईटी जेईई प्रिपरेशन फील्ड के रिनाउंड फैकल्टीज हैं। पहली जो बुक है वो है बाय आशीष अरोड़ा सर। आशीष अरोड़ा सर को कौन नहीं जानता है? आप उनकी फिजिक्स की बुक्स, फिजिक्स गैलेक्सी को रेफर करिए। भाई साहब, बहुत मस्त किताब है। आपको ना सिर्फ पढ़ने में मजा आएगा बल्कि समझने में भी बहुत आसान। और जो दूसरे फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूं जिनकी बुक्स मुझे बहुत पसंद आती हैं, वो है अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा की जो किताबें हैं वो फुल ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं। यानी आपको नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को यहां पर मिलेगी। दोस्तों, लास्ट में हम लोग दो और बुक्स के बारे में बात करते हैं। एक है जीसी अग्रवाल, बहुत ही फेमस बुक है जीआरबी पब्लिकेशन की, और एक है प्रमोद अग्रवाल, ये भी जीआरबी पब्लिकेशन की एक फेमस बुक है। जीसी अग्रवाल थ्योरी के लिए और प्रमोद अग्रवाल प्रैक्टिस के लिए आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन ये बुक्स मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। दोस्तों, आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। दोस्तों, केमिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल से शुरुआत करते हैं। फिजिकल में जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है सोडियम सर की। जी हां दोस्तों, सोडियम, Na, जिन्हें हम लोग प्यार से सोडियम कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र अवस्थी जी की। जी हां, तो नरेंद्र अवस्थी सर की जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, आप उसे रेफर करिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सेकंड नंबर की जो बुक है वो है आरसी मुखर्जी। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड।
आरसी मुखर्जी पिछले 25 सालों से वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट रिटन बुक्स। दोस्तों अगर बात फिजिकल की चल रही हो और पी बहादुर सर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पी बहादुर सर की किताबें वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक आती है वो है के.एस. वर्मा और ओपी टंडन। केमिस्ट्री में अगर कोई ओपी टंडन को नहीं पहचानता तो वो हो नहीं सकता। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। दोस्तों जहां तक बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मास्टर बुक है वो है नन अदर देन एम.एस. चौहान। जी हां, चौहान सर को कौन नहीं जानता है। एम.एस. चौहान सर की जो लिखी हुई किताबें हैं वो ऑर्गेनिक में बेंचमार्क हैं। आप ऑर्गेनिक में एम.एस. चौहान सर को जरूर रेफर करिए। उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशंस के लिए आर.के. गुप्ता, जे.आर.बी. पब्लिकेशंस से ओपी टंडन, के.एस. वर्मा सर की बुक्स, और अगर आप फॉरेन ऑथर्स के बारे में जानना चाहें, सोलोमन एक बहुत अच्छी बुक है। उसी तरह से सोलोमन, मॉरिसन बॉयड, आई.एल. फिनार, और अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़नी हो तो पीटर स्काइस। दोस्तों अगर बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें तो आप वी.के. जायसवाल सर की बुक्स पढ़िए। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी.के. जायसवाल सर। आप ओपी टंडन सर की किताबें भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप जेडी ली पढ़ लेते हो तो भाई साहब बहुत अच्छी किताब है। हालांकि जेडी ली में जो चीजें दे रखी है वो इंडियन ऑथर्स कवर कर ही लेते हैं। उसके बाद आप ओपी टंडन सर या फिर के.एस. वर्मा सर की भी बुक्स पढ़ सकते हो। दोस्तों जितनी भी बुक्स मैंने यहां पर बताई है, इसमें जो भी फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी किताबें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल हैं। हो सकता है कि हमें आईआईटी जेईई के लिए उन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत जरूर हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न को देखते हुए यह रिकमेंडेड नहीं है। बेटर यही है कि आप आईआईटी जेईई के लिए इंडियन ऑथर्स को फॉलो करिए। अब जानते हैं मैथ्स के बारे में। दोस्तों मैथ्स में आपको अरिहंत पब्लिकेशन या बालाजी पब्लिकेशन से एस.के. गोयल सर की किताबें जरूर लेनी चाहिए। एस.के. गोयल आप रेफर कर सकते हैं, यहां से आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मिल जाता है। सेकंड जो बुक मैं यहां बताऊंगा वो है एम.एल. खन्ना। जी हां दोस्तों, एम.एल. खन्ना पुरानी बुक है, लेकिन फिर भी मैथ्स तो कभी बदलती नहीं है। मैथ्स के लिए अगर आप एम.एल. खन्ना रेफर करते हैं तो आप सफर नहीं करेंगे, आपको मजा आएगा। एक और बहुत अच्छी बुक है प्रॉब्लम प्लस इन मैथमेटिक्स बाय असित दास गुप्ता। आप एडीजी या असित दास गुप्ता को रेफर कर सकते हैं। अगर आप न्यू ऑथर्स पर जाना चाहते हैं तो सिंगेज पब्लिकेशन में घनश्याम तिवारी जी लिखते हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। उसी तरह से अरिहंत पब्लिकेशंस से अमितम अग्रवाल की जो बुक्स आती हैं वो भी बड़ी शानदार आती हैं। बालाजी पब्लिकेशंस से अगर आप विकास गुप्ता की सारी किताबें लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, और ये ऑलरेडी क्योंकि फैकल्टीज हैं आपको इनसे बेस्ट जानने को मिलेगा। हालांकि रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉरेन ऑथर्स पे जाना चाहते हैं तो आई.ए. मैरन करिए। उसी तरह से आप हॉलैंड नाइट लगा सकते हैं, उसी तरह से आप एस.एल. लोनी लगा सकते हैं। तो एस.एल. लोनी, हॉलैंड नाइट और आई.ए. मैरन, ये कुछ बुक्स हैं मैथ्स के लिए। दोस्तों भले ही आप किसी अच्छे कोचिंग क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो, भले ही आप लोगों ने लाखों रुपए की फीस क्यों ना दे दी हो, भले ही आपके कोचिंग क्लास का मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट और रिफाइंड जरूर क्यों ना हो, बट फिर भी बुक्स जरूर लगाइए। दोस्तों बुक्स से ही कॉन्फिडेंस आता है, और आईआईटी जेईई फ्रंट फुट पे खेलने का नाम है, आईआईटी जेईई कॉन्फिडेंस का नाम है। दोस्तों अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में 15-15 हजार, 20-20 हजार क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम्स में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यस, बुक्स करिए, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।